कबीर के जीवन में भक्ति का श्री गणेश तब शुरू होता है जब वे गुरु के लिए व्याकुल हो उठते हैं और उनके पदों से मालूम होता है कि वे उस समय के बड़े बड़े संतों से भी मिले, क्योंकि आदमी खोजता है लेकिन कहीं भी वो इश्क का नाता नहीं जुड़ा। गए तो बहुत जगह, जैसे आप भी बहुत जगह गए होंगे, जैसे कबीर गए, लेकिन कहीं भी वो इश्क का नाता नहीं जुड़ा, क्योंकि जिसके भीतर वास्तव में परमात्मा को पाने की प्यास है वो ऐरी गरी जगह ठहरेगा नहीं। इसलिए कहा गया कि हंसा चुगे तो मोती चुगे, नहीं तो लांघन कर जाए। और कबीर जैसे व्यक्ति का गुरु तो कोई साधारण हो ही नहीं सकता। और लोग तो ऐसे हैं, हम देखते हैं कि बाजार में आलू प्याज भी खरीदने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं कि कहीं ये आलू प्याज सड़ा गला तो नहीं है। लेकिन जीवन को पूरी दिशा देने वाले गुरु को चुनने का जब वक्त आता है तो हम अपनी बेहोशी और मूर्छा में बिना खोज कब खबर किए किसी भी सड़े गुले गुरु को हम चुन लेते हैं और फिर यात्रा शुरू होती है। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। और ये जरूरी भी नहीं है कि हर गुरु तुम्हारे लिए हो, कोई कोई एक तुम्हारे लिए होता है। अब ये समझने की कोशिश करो कि मीरा को अगर बुद्ध जैसा गुरु मिल जाए तो कोई भी नाता नहीं जुड़ेगा। मीरा को तो कोई रहदार चाहिए। कहते कि जब प्यास सघन होती है तो मिस्र की यह कहावत चरितार्थ उठती है। मिस्र में कहावत है कि व्हेन डिसाइपल रेडी मास्टर अपीयर्स, कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु प्रकट हो जाते हैं। कबीर जी ने भी मन में सोचा कि गुरु किए बिना काम बनेगा नहीं। देखिए, आप अतीत में जाइए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सबने गुरु का बड़ा महत्व माना है। कबीर जी जैसे पूर्ण पुरुष को भी गुरु की जरूरत पड़ी और सोचा कि बिना काम बनेगा नहीं गुरु के। और उस समय काशी के रामानंद नाम के संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष उन दिनों में माने जाते थे। तो ऐसे महानतम प्रतिभाशाली गुरु की तरफ कबीर की दृष्टि गई। बहुत लोगों से मिले, यहां गए वहां गए, और उनसे ही दीक्षित होना है और किसी से दीक्षित होना भी नहीं है। ऐसी गहनतम प्यास उनमें जन्म लेने लगी। इसलिए एक दिन कबीर जी ने अपनी हिम्मत बटोरकर उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती की उनके शिष्यों से, मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ। वो जो युग था उस समय जात पात का बड़ा आग्रह रहता था। कबीर जी ने देखा कि हर रोज सुबह 3 और 4 बजे के बीच स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर टप टप की आवाज करते हुए गंगा में स्नान करने जाते हैं। उन्होंने खोज खबर की, कैसे मिलूं मैं अपने गुरु से। कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह बाढ़ कर दी। एक ही मार्ग रखा और उस मार्ग में सुबह के अंधेरे में कबीर जी सो गए। अंधेरा था, रात के 3 और 4 के बीच में। रामानंद आए तो अंधेरे के कारण कबीर जी पर पैर पड़ गया और रामानंद के मुख से उद्गार निकले, राम राम राम। कबीर का तो काम बन गया, क्योंकि गुरु के पैरों का स्पर्श भी मिल गया और राम 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 का मंत्र भी मिल गया। अब दीक्षा में बाकी क्या रहा। कबीर जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापस आए। राम नाम की और गुरुदेव के नाम की रटन लगा दी, क्योंकि बारूद तो पहले से थी।
और चिंगारी पड़ गई। अत्यंत स्नेहपूर्वक हृदय से अपने गुरु मंत्र का राम 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 का जप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते और साधना करने लगे, डूबने लगे। ये ध्यान रखना कि आपके गुरु जहां तक पहुंचे हैं, अगर आप भी उनका हृदय से चिंतन करते हैं तो जहां आपके गुरु पहुंचे वो अनुभूति आपको होने लगती है। काशी के पंडितों ने देखा कि जुल्हा कबीर यवन राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है, तो सोचा उन्होंने इसको दीक्षा किसने दी और क्यों दी। पंडितों ने कबीर से पूछा कि तेरे को राम नाम की दीक्षा किसने दी है। कबीर ने कहा, स्वामी रामानंद जी महाराज के श्रीमुख से मुझे दीक्षा मिली है। कहां दी? कबीर कहते, सुबह गंगा के घाट पर। पंडित रामानंद जी के पास पहुंचे और कहा कि आपने उस कबीर जुल्हाई को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया, संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज, आपने ये क्या किया? गुरु महाराज ने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी, लेकिन वो जुल्हा तो रामानंद रामानंद रामानंद, मेरे गुरु रामानंद की रट लगाकर नाच रहा सड़कों पर। रामानंद ने कहा, भाई मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको बुलाकर पूछा जाए, पता चल जाएगा। काशी के पंडित इकट्ठे हो गए, कबीर जी को बुलाया गया। अब गुरु महाराज मंच पर विराजमान हैं, सामने विद्वान पंडितों की सभा बैठी है। रामानंद जी ने कबीर से पूछा, मैंने तुझे कब दीक्षा दी? मैं तेरा गुरु कब बना? कबीर जी बहुत नम्रता से बोले, महाराज उस दिन प्रभात को आपने मेरे को पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया वहां गंगा के घाट पर। रामानंद जी कुपित से हो गए, कबीर जी को अपने सामने बुलाया और गरज कर बोले, मेरे सामने तू झूठ बोल रहा है, सच बोल। कबीर ने कहा, प्रभु आप ही ने मुझे प्यारा राम नाम का मंत्र दिया था। रामानंद जी को क्रोध आया, खड़ा उठाकर दे मारी कबीर जी के सिर पर। राम राम राम, इतना झूठ बोलता है? कबीर जी बोल उठे, गुरु महाराज तब की दीक्षा तो झूठी थी, लेकिन अब जो ये दे रहे वो तो सच्ची है ना। आपके मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे। घड़ी भर उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान का गोता लगाया और फिर वहां बैठे पंडितों से कहा, चलो चाहे ये कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, मेरे पहले नंबर का शिष्य यही कबीर है। सत्पुरुषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है और मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है।